एक हलचल भरे गांव के धूल भरे कोने में करिश्मा अपने पिता दीपक के साथ रहती थी। माँ, हौसला रख, पिताजी बस आते ही होंगे। मैं ये बर्फ आपके हाथों पर लगा रही हूँ, आप इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। पिताजी उस डॉक्टर को लेकर आ ही रहे होंगे। करिश्मा की माँ का पूरा शरीर लाल पड़ गया। बेटी हटो, डॉक्टर साहब आ गए हैं। इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है। आपके घर में ना कूलर है और ना ही ठीक से काम करने वाला पंखा। इनको असल में हीट अटैक आया है। इस बीमारी का कोई अंत नहीं। गर्मी से पूरा शरीर तपने लगता है। और कुछ ही पलों में गर्मी के कारण तड़प तड़प कर करिश्मा की माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। अब आई एम सो सॉरी, अब ये जा चुकी हैं। पिताजी, माँ हमें छोड़कर चली गई। वो गर्मियाँ करिश्मा और उसके पिता को जीवन भर याद रहेंगी। और तब से ही करिश्मा अपने पिता के साथ अकेले रहने लगी। करिश्मा के पिता मजदूरी किया करते थे और जो भी रूखा सूखा होता था वो खाकर अपना गुजारा करते थे। अब तो धीरे धीरे ठंड खत्म हो रही है और गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। गर्मियाँ शुरू होने से पहले ये पतझड़ का मौसम कितना अच्छा लगता है ना। एक बगीचे में बैठकर ईशा और करिश्मा बातें कर रहे थे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, पर जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो यादें मुझे बहुत दुख देती हैं। उस सदमे से बाहर निकलो करिश्मा। तुम्हारी माँ जब तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उस साल तो मौसम विभाग ने भी कहा था कि बहुत गर्मियाँ पड़ने वाली हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही आखिरी था, अब भूल जाओ। इतने में ही रोशनी वहाँ पहुँची। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पापा शहर से कुछ लेकर आए हैं, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। ईशा और करिश्मा उत्सुकता के साथ रोशनी के घर पहुँचे। करिश्मा देखती है कि एक बड़े से ट्रक के अंदर से कुछ लोग सामान निकालकर घर में रख रहे थे, जिनमें से एक था कूलर। देख, मेरे पिता मेरे कहने पर शहर से कूलर लेकर आए हैं। गर्मियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अब कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा में सोऊंगी। चलो चलो, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके बाद करिश्मा और ईशा भी रोशनी के घर में दाखिल हुए। रोशनी की माँ ने कूलर में फौरन ठंडा ठंडा पानी भर दिया। उसके बाद स्विच ऑन कर दिया। कूलर में से बहुत ठंडी ठंडी हवाओं के साथ ठंडी ठंडी पानी की बूंदें भी आ रही थीं। ये तो सच में बहुत अच्छी चीज है। मैं भी अपने पिताजी को बोलूंगी कि वो ऐसा ही कूलर घर पर लेकर आए। ये बहुत महंगे वाला है। ये जिस कंपनी का है ना, वो सिर्फ शहर में ही मिलती है। गांव में तो तुम्हें लोकल सामान ही मिलेगा। अगर तुम्हारे पिता ले भी आए तो वो इस तरह का कूलर नहीं लेकर आ पाएंगे। हाँ करिश्मा, तुम्हारे पिता वो तो कूलर खरीद ही नहीं पाएंगे। जितना मजा उठाना है ना, यही उठा लो। ये सुनकर करिश्मा का मन उदास हो गया। कुछ ही देर बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर लौट आईं। करिश्मा केवल उस कूलर के बारे में सोच रही थी। सही तो कह रही थी रोशनी, हम लोग बहुत गरीब हैं। पिताजी कूलर का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, जाकर खाना बना लेती हूँ। करिश्मा फौरन किचन में खाना बनाने चली गई। करिश्मा का घर बहुत टूटा फूटा था। बरसात में छत से पानी गिरता था और गर्मियों में दीवारों की रेत झरझर कर जमीन पर गिरा करती थी। करिश्मा जब किचन में खाना बनाने पहुंची तो उसने देखा, इन डिब्बों में तो बहुत कम अनाज है, मुश्किल से 3 दिन चल पाएगा। करिश्मा थोड़े से चावलों में ज्यादा पानी मिला देती है। शाम को जब उसके पिता घर पर आए तो दोनों ने चावल पानी में नमक मिलाकर खाया। बेटा, पानी अधिक पीती रहो। मुखिया जी कह रहे थे कि इस बार भी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है बेटी, वैसे ही जैसे। ये बोलते बोलते करिश्मा के पिता चुप हो गए। वैसे ही जैसे 5 साल पहले पड़ी थी, उस गर्मी ने मेरी माँ को छीन लिया था। करिश्मा का मन उदास हो गया था, इसीलिए दीपक ने कहा, अब ये पंखा बहुत ही जर्जर हो गया है बेटी, नया पंखा लेकर आना पड़ेगा।
तुम चिंता मत करो बेटी, इस बार मैं नया पंखा जरूर लगवा दूंगा। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, पंखे की हवा से कुछ महसूस नहीं होगा। हाँ पिताजी, पिछले 10 सालों से इस पुराने पंखे की मरम्मत भी नहीं हो पाई है और आप नया पंखा लाने की बात कर रहे हो। क्यों झूठे दिलासे दे रहे हो आप? अब ऐसी बात नहीं है बेटी, बस अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। दीपक ने उस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जाकर सो गया और अगले दिन रोज की तरह काम पर निकल पड़ा। गर्मी ज्यादा थी, इसीलिए करिश्मा रोशनी के घर जा पहुंची। रोशनी बेटा, ये ले मिल्क शेक पी ले बेटा, तेरा फेवरेट है ना। रोशनी के बगल में करिश्मा भी बैठी थी, लेकिन रोशनी की माँ ने करिश्मा को थोड़ा सा भी मिल्क शेक नहीं दिया। अब ऐसे ही करिश्मा रोजाना चुपचाप जाकर रोशनी के घर में कूलर के सामने बैठ जाया करती थी, लेकिन ये सब रोशनी की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन जब रोशनी घर पर नहीं थी, तब करिश्मा चुपचाप उनके घर में बैठी थी। तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? रोज रोज सुबह सुबह उठकर यहाँ आ जाती है, बेशर्म कहीं की। माँ तो है नहीं, गली गली भटकती रहती है। अपने घर में बैठा नहीं जाता क्या तुझसे? मुझे माफ करना काकी जी, मैं जाती हूँ। लेकिन इतने में ही रोशनी की माँ ने करिश्मा पर हाथ उठा दिया। भिखारन कहीं की, एक थप्पड़ तो लगना जरूरी था तुझे, वरना कल से फिर मेरे घर की तरफ आने लगेगी। करिश्मा को बहुत बुरा लगा। अपनी आंखों में आंसू भरकर वो चुपचाप वहां से चली गई। अगर काकी जी एक बार प्यार से बोलती तो मैं मान जाती। मैं दोबारा उनके घर कभी नहीं जाती। शायद मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए सब मुझे भिखारी समझते हैं। उसने फैसला किया कि अब वो अपने पिता से भी कूलर की मांग करेगी। शाम को जब उसके पिता घर आए, पिताजी, रोशनी के घर में